ड्रामा सीरियल शिकवा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सानिया अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और मुश्किल दौर से गुजर रही होगी। पहले ज़ारून की बेवफाई और दूसरी शादी, फिर अपना बच्चा खोने, बाप की मौत और अब ये जानलेवा खबर कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। सुनकर तो सानिया मजीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। और दूसरी तरफ किरण भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और वो ज़ारून के घर पहुंच जाएगी और आमना बेगम के सामने रो धोकर अपने आप को एक मजलूम और सितम रसीदा लड़की जाहिर करेगी और आमना बेगम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए झूठी कहानियां सुनाएगी कि किस तरह वो मुश्किलात में घिरी हुई थी, इसकी और इसके खानदान की इज्जत दाव पर लगी हुई थी और कैसे उस मुश्किल वक्त में ज़रून ने रहमत का फरिश्ता बनकर इसकी माँ की जान और इसके इज्जत बचाने के लिए इससे निकाह किया और अब मेरी वजह से ज़रून खुद मुश्किलात का शिकार हो गया है। अगर मेरे बस में होता तो मैं कहीं दूर चली जाती जहाँ से मेरा मनहूस साया भी ज़रून पे ना पड़ता, मगर मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं सिवाय एक बूढ़ी और बीमार माँ के। वो आमना बेगम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर इनकी हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ किरण की बहन सायमा, जिसकी जिंदगी किरण की वजह से बर्बाद हो गई है और जिसका घर भी किरण की वजह से टूट रहा होता है, क्योंकि सायमा का शौहर ना सिर्फ सायमा को अपने साथ रखने से इनकार कर देता है बल्कि वापस यूएई जाकर सायमा को तलाक भिजवाने की बात भी करता है, जिसकी वजह से सायमा बहुत परेशान और दुखी होती है। सायमा को किरण पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ किरण की वजह से ही बर्बाद हो गई है। अब सायमा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए किसी स्कूल में टीचिंग की जॉब ढूंढने की कोशिश करेगी और इसी दौरान इसकी मुलाकात अपने देवर इमरान से होगी। तो सायमा इमरान के सामने रोते हुए कहेगी कि मैं तो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रही हूँ, मैं तुम सबकी मुजरिम हूँ, क्योंकि ना मैं किरण से तुम्हारा रिश्ता तय करवाती और ना किरण तुमको धोखा देती और ना ही किरण की वजह से मेरा घर टूटता और हम सब परेशान होते। अब बात करते हैं ज़रून की। तो ज़रून मुसलसल सानिया को मनाने की कोशिशें करता रहेगा। वो सानिया को अपने प्यार और मोहब्बत की यकीन दहानी करवाते हुए कहेगा, सानिया तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल की तरह वो घर भी वीरान हो चुका है, तुम मुझे माफ करो और अपने घर वापस आ जाओ। मगर सानिया के लिए ज़रून की बेवफाई और इसकी वजह से होने वाले पे दर पे नुकसानात को भुलाना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो ज़रून को माफ करने को तैयार नहीं होगी। सानिया की सगी माँ भी कनाडा वापस जाते हुए सानिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, मगर सानिया इनके साथ भी जाने से साफ इनकार कर देगी। सहीफा बेगम को सानिया का अपने घर में रहना बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अब वो भी सानिया को साफ साफ बता देगी कि तुम अगर अपने शोहर के साथ इसके घर नहीं जाना चाहती तो तुम अब मेरे घर में भी नहीं रह सकती, लिहाजा बेहतर है कि तुम जल्द अज जल्द मेरे घर से चली जाओ। और होप्स हो कि सानिया सहीफा बेगम का घर छोड़कर अपने घर चली जाएगी, वो घर जो इसके बाप ने इसकी शादी पे इसे तोहफे में दिया था। सानिया की जिंदगी बर्बाद करने के बावजूद सहीफा बेगम को सुकून नहीं मिलेगा। इनको तो अब सानिया का अपने बाप के ऑफिस जाना और वहाँ बैठना भी गवारा नहीं होगा। वो अपने बेटे को बार बार कॉल करके इसको वापस आने और अपने बाप का कारोबार संभालने पे मजबूर करेगी। तो इनका बेटा जो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यूएस में होता है, वो भी तंग आ जाएगा और साफ इनकार करते हुए कहेगा, मॉम मैं नहीं आ रहा। और अपने बेटे के इस साफ इनकार पे सहीफा बेगम हैरान परेशान हो जाएंगी। मगर कहानी में तो ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब ज़रून की माँ आमना बेगम एक फैसला कर लेंगी और ज़रून के बाप अली साहब और ज़रून को अपना फैसला सुनाते हुए कहेंगी, सानिया अब कभी माँ नहीं बन सकती, मगर इस घर को वारिस चाहिए और इस घर को वारिस सिर्फ किरण ही दे सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं किरण को इस घर में ज़रून की बीवी और अपनी बहू बनाकर ले आऊंगी। आमना बेगम का फैसला किसी आतिशफिशा की तरह ज़रून के सर पर गिरेगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा और वो हैरान और परेशान अपनी माँ का मुंह देखने लगेगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्या आमना बेगम अपने फैसले पर अमल दरामद करके किरण को अपने घर में लाने में कामयाब हो जाएंगी या फिर ज़रून अपनी माँ का फैसला मानने से इनकार कर देगा और माँ के मजबूर करने पे वो अपना घर ही छोड़ देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।